Hello and very good morning, students. As you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi. So, as per your requirement, today we will start unit number 2, acid, base and salts. So what is the acid, what is base and what is salt, ये हमको मालूम होना चाहिए. ये साइंस का काफ़ी पुराना टॉपिक आपके लिए रह चुका होगा, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 9 तक ये चैप्टर केमिस्ट्री डिवीजन के अंदर हम लोग हर बार रिपीट करते आ रहे हैं. ओके, सो बेसिकली इट इज़ अ पोर्शंस ऑफ केमिस्ट्रिकल एरिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में आज यूनिट नंबर 2 जो हमारा रहेगा उसके अंदर हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द डे, इंट्रोडक्शन, व्हाट आर द एसिड्स. आज हम बात करेंगे एसिड्स क्या होते हैं उसके बारे में. आज पहला हमारा वे लेक्चर होगा ये यूनिट का एसिड के बारे में. देन आफ्टर सम क्वेश्चन आंसर एंड रेफरेंसेस. सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2. सो लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द एसिड्स. एसिड्स क्या होते हैं? फ्रूट्स लाइक एप्पल, ऑरेंज, पाइनएप्पल्स टेस्ट sour because they are contained acids. So here we have the one property of acid, that acids are by test it is a sour. Okay, so acid कैसे होते हैं? by test it is a sour. so जिसका भी टेस्ट हमको sour टेस्ट आता है, so we say that in this particular cheese there is a contained acids. Then acids also turn blue litmus paper into red. Blue का कौन किस में red किस में convert करता है? Turns into red. Then acid produce the hydrogen ions H plus in water. वो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करता है. So there is some properties of acids. What is the acids? और what are the properties of acids? We can say that. So fruits like apples, orange and pineapples taste sour because they are contain acids. Next, acids also turn into blue litmus paper into red. And the third one is that acid produce the hydrogen in ions यानी कि H plus ions in water. सो अभी हम यहाँ स्टार्टिंग में एसिड, बेस और सॉल्ट के ऊपर अलग अलग 3 हम वीडियो पार्ट रिलीज कर रहे हैं. सो तीनों वीडियो पार्ट के अंदर हम लोग उसकी जस्ट बेसिक नॉलेज जो हमारे लिए होना ज़रूरी है तो वो हम पहले क्लियर करेंगे. नेक्स्ट, डेफिनेशन एंड ऑफ एन एसिड. अभी बात करें वो एसिड एक्चुअल क्या होता है. एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वाटिक, यानी कि पानी के अंदर. ए क्यू यहाँ पे यू कैन सी दैट, यहाँ पे हमने इन ब्रैकेट ए क्यू, तो आपको कहीं अभी कोई भी इक्वेशन के अंदर ए क्यू लिखे तो यानी कि हमको समझ जाना चाहिए इट इज़ एक्वेटिक सॉल्यूशन, यानी कि पानी के अंदर होने वाली प्रोसेस. तो H प्लस आयन कहाँ पे रिलीज हो गए, प्रोड्यूस हो गए? इन ए क्यू, यानी कि एक्वेटिक, पानी के अंदर, वो इन वाटर. हमको समझ जाना चाहिए कि ये केमिकल इक्वेशन के अंदर, ये केमिकल फिनोमिना के अंदर अगर साइड में ए क्यू लिखा है दैट मीन्स ये कुछ पानी के अंदर होने वाली प्रोसेस है. पानी के अंदर दैट मीन्स उसके रिलेटेड एक वर्ड है हमारे लिए काफ़ी, एक्वेरियम. ओके, पानी के अंदर जो होता है, तो मछली घर जिसको बोलते हैं, फिश हाउस जिसको बोलते हैं, हम उसको एक्वेरियम भी बोलते हैं. सो एक्वे यानी कि एक्वा मीन्स पानी, एक्वा गार्ड, एक्वेरियम. सो हियर एक्वेटिक हम उसको बोल सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिजोल्व इन अ वाटर टू फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड क्लोराइड आयंस. सो अगर हम पानी के अंदर, यहाँ पे आप एक्टिविटी के थ्रू हम देख सकते हैं, अगर हम पानी के अंदर कोई एसिड, यानी कि कौन सा एसिड हम लोग उसके अंदर डाल रहे हैं, सपोज हम पानी के अंदर डाल रहे हैं HCl. ओके, इन एक्वेटिक फॉर्म, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन ब्रैकेट देयर इज एक्वेटिक. सो अभी इसके अंदर हम अभी पानी के अंदर इट इज H2O. ओके, यानी कि
पानी के साथ हम पानी के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी के अंदर हम लोग डाल रहे हैं। सो क्या होगा, उसके अंदर जो HCl है जो पानी के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, उसमें से H प्लस आयन, ओके, क्या होगा, सपोज HCl है उसकी हमने पानी के साथ प्रोसेस किया है, ओके, सो वी कैन राइट लाइक दिस वे, HCl प्लस H2O, ओके। सो नाउ अभी क्या होगा, HCl का जो कुछ भी होगा तो वहाँ पे वो H प्लस है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा इन अ सॉल्यूशन। इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इन अ सॉल्यूशन जो कुछ भी H प्लस आयन होंगे वो पॉजिटिव आयन यानी कि H प्लस आयन होंगे वो क्या होगा, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो नेगेटिव आयन यानी कि Cl माइनस जिसकी वो दोनों सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो it is the hydrogen ions which turns in a blue litmus to red and gives acids therein a characteristic property। तो यही H प्लस आयन जो होंगे वो क्या करेंगे, उसको वो अलग प्रॉपर्टी या जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड के अंदर कन्वर्ट करने में करेंगे। नाउ अदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, सो हियर टेस्ट हाइड्रोजन गैस, यानी कि इसको हम पॉप टेस्ट भी बोलते हैं। एसिड रिएक्ट विद द मेटल प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई भी मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन हम कराए तो तब उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। सो फॉर एन एग्जांपल यू कैन सी हियर इट इज Mg यानी कि मैग्नीशियम, ओके, यहाँ पे आप ओके Mg प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। सो क्या हो जाएगा, उसमें से वी हैव जो रिजल्ट मिलेगा आफ्टर द केमिकल इक्वेशन इट इज MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फाइड प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन है वो रिलीज हो गए इन अ टेस्ट ट्यूब। सो यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर Mg प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को हमने मिलाया, तो आफ्टर सम टाइम जब हम मैच स्टिक को यहाँ पे रखेंगे तो हाइड्रोजन की मदद से वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इट इज़ अ पॉप साउंड हमको सुनाई देगा, इसको हम पॉप टेस्ट भी कहते हैं, और ये हमको प्रूफ देता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एसिड को कार्बोनेट्स यानी कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर हमने उसकी प्रोसेस कराया है, किसके साथ, कोई भी एसिड की, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, सो वी गेट अ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो उसमें से क्या बन जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोराइड बनता है, देन आफ्टर H2O वहाँ पानी रिलीज होता है और H2O के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है। सो एसिड का कोई भी रिएक्शन कार्बोनेट्स, कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट्स हो या कोई भी कार्बोनेट्स के साथ अगर उसकी प्रोसेस होती है तो वो क्या रिलीज करता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ये आपको याद रखने हैं। सो हियर यू कैन सी दैट द लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट उसके साथ हमने HCl को यहाँ से बाय ड्रॉपर उसके अंदर ऐड किया है। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे इन लेबोरेटरी वी कैन व्हेनेवर वी मीट इन अ स्कूल, सो जब हम लैब के अंदर जाएंगे तब ये एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं, बट फिलहाल ये इसमें से कोई भी एक्टिविटी आपके एग्जामिनेशन के अंदर नहीं है। तो जस्ट वी नो दैट व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, ओके। सो ये यूनिट के अंदर कोई भी एक्टिविटी ये साल कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने एग्जामिनेशन के लिए वो अप्रूवल नहीं है, तो एग्जाम में वो चीज़ नहीं आएगी। नेक्स्ट, व्हाट आर एसिड्स। एक्टिविटी नहीं है बट हमको कॉन्सेप्ट तो समझना है और याद रखना है। उसमें से काफ़ी MCQs भी आ सकते हैं या 1 मार्क या 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। Other chemicals properties of acids, acid reacts with the base to form a salt and water only. I repeat that, acid react with the base
टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। ये दो चीज के साथ ही वो सॉल्ट या वाटर के साथ ही रिएक्ट करेगा। एग्जाम्पल, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद द कॉपर ऑक्साइड, ओके, टू फॉर्म ऑफ अ सॉल्ट called a copper sulfate and water. So this reaction is neutralization. Okay, यहाँ पे आप ये न्यूट्रलाइज होता हमको दिख रहा है. सो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी एसिड कर सकता है. और व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस? सो यू हैव टू राइट दिस. सो सल्फ्यूरिक एसिड का अगर कॉपर ऑक्साइड के साथ हम करें तो कॉपर सल्फेट और उसमें से H2O बन जाएगा. सो ये एसिड है वो रिएक्ट विथ बेस फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर ओनली. ये दोनों के साथ ही वो प्रोसेस कर सकता है. नाउ देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड. सो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं? अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एन एसिड दैट इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन अ वाटर. उसके अंदर कंप्लीटली आयोनाइज, उसके अंदर दिस इज मीन्स दैट ऑल एसिड मॉलिक्यूल्स बिकम्स आयन इन वाटर. एसिड के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है वो सभी के पास आयन रहेंगे. दैट मीन्स इट इज अ आयोनाइज्ड वाटर. कंप्लीटली आयोनाइज्ड अगर रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड. एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड नाइट्रिक एसिड्स. ये सारे HCl, H+Cl-, दोनों के पास कोई ना कोई आयन है. एक के पास पॉजिटिव है तो एक के पास नेगेटिव है. सो वी कैन से दैट इट इज अ totally completely ionized in water. So it is called a strong acid. Now let's talk a weak acid. A weak acid, that means only partially ionized in water. उसके अंदर थोड़े बहुत partially ionized water रहेंगे. This means that only a few molecules of the acid becomes in an ion. Now examples of weak acids are ethanoic acid. ओके उसके अंदर इथेनोइक एसिड के अंदर फॉर एन एग्जांपल CH3COOH, इट इज इथेनोइक एसिड. सो क्या होगा? CH3 उसके पास नहीं होगा, बट उसके अंदर जो कुछ भी अलग से हाइड्रोजन मिलेगा उसके अंदर कोई ना कोई आयन रहेगा. तो आयोनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ पे कम हो गए, पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर हो गए. ओके, सो देन साइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड्स. सो इट इज अ वीक एसिड. Now here it is only for you some common acids. ओके जो मोस्टली यूज में होते हैं वो सारे कॉमन एसिड और उसके फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला भी यहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना है. फर्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड, सो वी कैन राइट H2SO4. देन नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो यहाँ पे आएगा HCl. नाइट्रिक एसिड HNO3. देन citric acid C6H8O7, it is a citric acid. and last विनेगर, जो हम काफ़ी सारी चीज़ के अंदर खाने में यूज़ करते हैं, so उसको हम क्या बोलेंगे? इथेनोइक एसिड. सो CA3COOH, इट इज़ अ इथेनोइक एसिड. सो अभी यहाँ पे साइट्रिक एसिड और इथेनोइक एसिड इट इज़ अ वीक एसिड. सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग acid. Now last, uses of acids. Hydrochloric acid is used in the industry to remove the rust from the metals before they are painted. Sulfuric acid used to make fertilizers and the detergents. Then ethanoic acid used to vinegar for cooking and to preserve food such as vegetables. Or citric acid is used to making fruits and salt. So here we have a question answer जो आपको अटेम्प्ट करना है. What ions do एसिड्स प्रोड्यूस इन अ वाटर? कौन से आयन एसिड में एसिड प्रोड्यूस करेंगे? स्टेट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. एक्सप्लेन द meant by the strong acid and give one example of strong acids. Next, explain what is meant by a weak acid and give an example of weak acid. Now,
some dry citric acid crystal and placed on a dry piece of litmus paper. Will there be a color change? Explain your answer. ये 5 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क लिखने हैं. देन आफ्टर द 3 o'clock, okay, completion of homework submission time, I will release the answer key of the particular question for this unit only. Okay, so now here सभी क्वेश्चन आंसर आपके साथ सामने मैंने रख दिए. एज ए रेफरेंस आई यूज विकीपीडिया. ओके, नॉट प्योरिफिकेशन बट विकीपीडिया. देन साइंस टेक्स्ट बुक और स्लाइड शेयर एप्लीकेशन जो आप ये स्लाइड्स आप देख रहे हैं उसके अंदर से मैंने काफ़ी स्लाइड्स एप्लीकेशन के थ्रू ली है. नाउ थैंक यू वेरी मच. टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो. सो अभी के लिए स्टे होम. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर. फन विद साइंस. एंजॉय द साइंस. If any types of doubt, please ask me. My mail ID and my contact number you have. I will definitely solve your doubt.